माय फ्रेंड्स, और जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पे आपको कम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पे मिला करता था, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत कारणवश से हमने यहाँ वीडियो बनाना ऑफ कर दिया था। लेकिन फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे वीडियो बनाना आपके लिए कि कैसे क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे पूरा फुली अपडेटेड मिलेगा सारे एग्जाम से रिलेटेड। अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हो तो फिर मेरे चैनल को पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए आपको पहले ही अपडेट मिल जाए यहाँ पे। तो देखो, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आज की सिनारियो में सिचुएशन क्या है जहाँ पे हम फंसे हुए हैं। जो एक ग्रेजुएट नॉर्मल जो आपका जैसे भी ग्रेजुएशन करता है, या तो बीटेक करता है या फिर नॉर्मल बीए या फिर बीएससी कॉमर्स करके जो ग्रेजुएशन होते हैं, उनकी सिचुएशन आज क्या डेट में आ चुकी है एग्ज़ाम रिलेटेड। तो एग्ज़ाम रिलेटेड आज की डेट में कि ये सिचुएशन है कि एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन तो आते हैं टाइम पे आते हैं। कुछ एग्जाम्स के नोटिफिकेशन सही टाइम पे आ भी जाते हैं, लेकिन उसका एग्जाम्स आपके प्रॉपर हो नहीं पा रहे अभी। अब पहले तो क्या बोला जाता था कि कोविड के कारण, चलो कोविड को मान लिया, लेकिन कोविड के कारण सारी चीज़ें तो हो रही थी, लेकिन बस हमारा एग्ज़ाम जिससे आपको जॉब एम्प्लॉयमेंट मिले वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत, मैं पहले एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। जैसे एनटीपीसी का भी मार्केट में बहुत ज़्यादा ये जो उसका बहुत अच्छा सीन बना हुआ है। लगभग उसमें 1.25 करोड़ बच्चे ने फॉर्म डाला था, और उसका भी एग्ज़ाम लगभग प्री हो भी गया है। प्री हुए 3-4 महीने हो गए। अब उसका नोटिफिकेशन कब आया था, आप सुन के हैरान हो जाओगे कि उसका नोटिफिकेशन कब आया था, और अभी तक उसका एग्ज़ाम कंप्लीट तक नहीं हुआ है। मीन्स प्री कंप्लीट हुआ है, और प्री कंप्लीट होने में भी 1 साल और लगेगा अगर जो होता भी है तो यहाँ पे देखो कैसे क्या क्या होने वाला है। 2019 में आया नोटिफिकेशन, फिर 2 साल तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। लास्ट दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुआ, और कब तक एग्ज़ाम चला इसका, तो जुलाई तक चला। जुलाई 2021 तक एग्ज़ाम चला। उसके बाद अभी तक 3 से 4 महीने फिर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो सोचिए, एक जो ग्रेजुएट स्टूडेंट जो उसने 2019 में फॉर्म भरा था, 3 साल उसका कैरियर का ऐसे ही निकल चुका है अभी तक। क्योंकि अभी दिसंबर जस्ट 2 या 3 महीने बचा है, तो उसका 3 साल निकल चुका है, और उसके हाथ में अभी तक जॉब भी नहीं है। तो सोचो कितनी मेंटली वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती होगी कि एक ग्रेजुएशन करने के बाद इतना ज़्यादा सहना पड़ता है एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। ऐसा नहीं है, तो मैं यहाँ पे यही सुझाव दूंगा आपको कि आप फुल्ली फोकस नहीं रहो, क्योंकि गवर्नमेंट का हमारा जो ये करेंट गवर्नमेंट है, उनका ज़्यादा चाहिए कि कॉर्पोरेटाइजेशन करना, मीन्स प्राइवेट हाथों में चीज़ों को दे करके ज़्यादा बेनिफिट वहाँ से लिया जाए। वो उनके लिए बेनिफिट भी सही भी चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का थिंकिंग ये होता है कि काम कम करो पैसा फुल लो। तो ये चीज़ उनकी भी मेंटलिटी थोड़ा सही करने के लिए ये चीज़ सही है कि जितना ज़्यादा कॉर्पोरेट के हाथ में जाएगा उतना ज़्यादा से आपका प्रोडक्टिविटी निकलेगी। लेकिन अगर जो आप चाहते हो, जैसे गवर्नमेंट जो चाह रही है कि वहाँ पर आपको भी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि लोग गवर्नमेंट में भी जाकर प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं, लेकिन वो चाह नहीं रहे कि हम लोग यहाँ से कुछ कर पाए, क्योंकि आप एक एक्सट्रीम जो मेन टाइम होता है वो आपको ऐसे बैठ कर ले स्टूडेंट का चला जाता है। तो यहाँ पे मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपेयर कर रहे हो, तो साथ साथ में आप कुछ ऐसा चीज़ ट्राई करो, साथ साथ में देखो कि कुछ से आपका वहाँ से बेनिफिट, कुछ आपको पैसे अर्निंग कुछ होते रहे। क्योंकि डायरेक्टली अगर जो आप डिपेंडेंट हो जाओगे तो बहुत ही मुश्किल है अभी की डेट में जॉब ले पाना। एक है कुछ है जो आपके रिलेटेड अभी भी जॉब जो चल रही है अच्छे तरीके से, उसका चल रहा है। जैसे यूपीएससी का, जितने सारे यूपीएससी का एग्जाम होता है सारे टाइम टू टाइम होते हैं। A to Z आपका नोटिफिकेशन टाइम पे आएगा, एग्जाम टाइम पे होंगे, रिजल्ट टाइम पे आएगा, इंटरव्यू टाइम पे होंगे, और ज्वाइनिंग टाइम पे होगी। लेकिन उसके अलावा जितने भी सारे एग्जाम हो रहे हैं वो कोई भी टाइम पे नहीं हो रहा है। अभी बैंकिंग का भी वही सीन चल रहा है, उसका फिर भी ठीक ठाक हमारे टाइम पे आ जाता था, लेकिन फिर भी इस साल बैंकिंग में भी गड़बड़ी आ रही है कि बैंकिंग का भी टाइमली शेड्यूली एग्जाम नहीं हो रहा है। और बाकी जैसे आप देखो आरआरसी ग्रुप डी, एक और एग्जाम निकाला था सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे के थ्रू, आरआरसी ग्रुप डी का 1 लाख पोस्ट आई थी, वो भी 2019 में ही आया था। लेकिन अभी तक ना तो उसका एग्जाम का डेट पता है, ना कब एग्जाम होगा, कब कंप्लीट होगा, कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसे सिनारियो में आप कभी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड यहाँ पे फोकस नहीं कर सकते। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो या तो फुल्ली फोकस हो जाओ यूपीएससी रिलेटेड या पीसीएस रिलेटेड, क्योंकि पीसीएस और यूपीएससी ये टाइमली एग्जाम होते हैं, और बाकी जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं अभी टाइमली नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ से कोई भी ग्रेजुएशन करता है, जो भी लड़का या बीटेक करे या बीएससी भी करे, तो उसको एक सेकेंड टाइम ऑफ अर्निंग आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो फुल्ली फोकस हो जाओगे तो आपका जो मेन पीक टाइम है 2 से 3 साल जब आप ग्रेजुएशन करते हो 20 या 21 साल में, उसके बाद 3 से 4 साल आपका फ्री में ऐसे ही चला जाता है। तो उससे आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या करना है, पैसे ही कमाना है। पैसे ही कमाने के लिए जॉब करते हैं, तो क्या होता है कि एक इज्जत मिलती है गवर्नमेंट में, क्या होता है एक इज्जत मिलती है। लेकिन वही इज्जत अगर जो आप पैसे के साथ साथ आप प्राइवेट में भी ले रहे हो तो कोई खराबी नहीं है, आपको वहाँ से भी ट्राई करना चाहिए। अगर जो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि बस इज्जत और आपकी थोड़ी अर्निंग अच्छी हो जाए मार्केट में, क्योंकि पैसे तो गवर्नमेंट में आज के डेट में 40-50 थाउजेंड मिलेगी। अगर जो प्राइवेट में वही 2-3 साल अगर जो आप वहाँ पे अपने जो एक्सट्रीम पॉइंट है, आपका जो मेन पॉइंट है वो चीज़ लगा देते हो, मेन टाइम लगाते हो, तो वहाँ पर 60-70-80 थाउजेंड उससे ज़्यादा कमा सकते हो।
तो चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का भी थिंकिंग यही है कि जितना ज़्यादा प्राइवेट लोग अंदर आएंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और चीज़ें जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कब से काम कर रही थी, अंग्रेजों के ज़माने से पहले से ही काम कर रही थी। आपको पता नहीं होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का स्थापना इंडिया में स्वीडिश लोग करवाए थे। जब वहाँ पे आए थे, इंग्लिश से भी पहले आए थे, तो वो स्वीडिश लोग ने करवाया था। उस टाइम से 1800 शताब्दी से चलते आ रहा था, उसको अब सबको बंद कर दिया गया। जितने सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी सारे को बंद करके 7 प्राइवेट पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब उसको प्राइवेट पार्ट उसको काम करेगी। उसने भी कितना सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गवर्नमेंट के अंदर आती है, डिफेंस रिलेटेड है, तो उसको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार ने, गवर्नमेंट ने उसको भी किया, क्योंकि उनको अभी चाहिए बस प्रोडक्शन करने का मतलब कि उनको चाहिए इफेक्टिवनेस, कि आपके इफेक्टिवनेस है या नहीं। तो उनका फोकस यही है टोटली कि आपके अंदर से इफेक्टिव निकाला जाए। कुछ है डिपार्टमेंट ऐसी जो नहीं ढंग से वर्क करती है, तो उसके रिलेटेड सारा चीज़ें जो होती है वहाँ पे आपको उल्टा पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, तो सारे धीरे धीरे कॉर्पोरेटाइजेशन के तरफ जाएगी। तो आपको भी ध्यान देना चाहिए कि आपके अंदर स्किल क्रिएट हो जाए। अगर जो आपके अंदर स्किल है तो ऐसा नहीं है कि आपको प्राइवेट में जॉब नहीं मिलेगी, प्राइवेट में भी जॉब है, खूब सारी जॉब है, पैसे के साथ अच्छे जॉब है, क्योंकि वो स्किल डिमांड करते हैं। अभी जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब हो जाता है, आप 2 या 3 साल पढ़ के गवर्नमेंट जॉब लेते हो, तो वहाँ भी आपको क्या कहता है, 1 या 1.5 साल आपको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है। उसके बाद आप उसके लिए तैयार होते हो जॉब करने के लिए। तो गवर्नमेंट यही चीज़ हटा रही है कि जो हम कर रहे हैं वो क्या करें, प्राइवेट काम करें। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे सिनारियो बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी अभी गवर्नमेंट जॉब जितने रिलेटेड, चाहे आप कहीं भी कोई भी स्टेट की स्थिति तो इससे भी ख़राब है। सेंट्रल तो फिर थोड़ा बहुत काम कर लेती है, लेकिन अगर स्टेट रिलेटेड जो भी जॉब देखोगे, कोई भी स्टेट ले लो, चाहे गुजरात ले लो, चाहे आप बिहार ले लो, चाहे आप यूपी ले लो, एमपी ले लो, कहीं भी किसी भी जगह भी जॉब की स्थिति अच्छी नहीं है गवर्नमेंट रिलेटेड। बाकी आप अगर दूसरे सेक्टर में देखना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, क्योंकि उनमें आपको टाइम लगता है, 2 से 3 साल 4 साल तक टाइम आपको चला जाता है, और वहाँ से आपको पता नहीं चलता है कि लास्ट में एग्जाम कैंसिल होगा या फिर कंटिन्यू होगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप साथ साथ में, ये नहीं बोल रहा हूँ ख़राब है, अच्छी है, सब चीज़ अच्छे के लिए होता है, क्योंकि ये कंट्री है, तुम्हें हमें साथ भी देना पड़ेगा, तो चीज़ें आगे बढ़ती, हमारे लिए अच्छा ही चीज़ होता है यहाँ पे। तो चीज़ें आपको बस एक अनदर वे में थिंकिंग करके चलना पड़ेगा, आपको साथ साथ कुछ और मेथड ऑफ अर्निंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन आपको अगर जो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरीके के मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड आपको मैं और भी चीज़ें बताते रहूँगा, और कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा उसका पहले अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइज।